का जो परित्राण पाठ का कार्यक्रम जो है हमारे श्रीमान सिद्धांत मेश्राम की सुपुत्री स्नेहा मेश्राम की विवाह के शुभ अवसर पर उनके निवास स्थान पर परित्राण पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं परित्राण पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये कार्यक्रम बौद्धिक पद्धति द्वारा होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं, तथागत गौतम बुद्ध जो कि भारतवर्ष में उनका जन्म हुआ, लेकिन किसी कारणवश भारतवर्ष से लुप्त हो चुका था और विश्व में काफी फैल चुका है। लेकिन माला डालना नहीं, नीचे रख दो। सविता सविता अंदर फोटो में वहाँ से तुम ले ले पाँच मिनट रुकिए निरंजन बैठ जाइए। 3 बार नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि द्वितीयंपि बुद्धं नमामि द्वितीयंपि धम्मं नमामि द्वितीयंपि संघं नमामि तृतीयंपि बुद्धं नमामि तृतीयंपि धम्मं नमामि तृतीयंपि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा ओकासा वन्दामि भन्ते द्वारत्न येन कर्तं सब अपराधं खम्तु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासा वन्दामि भन्ते ओकासा वन्दामि भन्ते द्वारत्न
येन कत्तं सब अपराधं हम तु मे भविरे ओकासं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं तत् मे भन्ते तत्यंपि ओकासं अहं भन्ते की शरणं बोलिए साधु साधु साधु। ये उपासिका आप हमें त्रिशरण और पंचशील की दीक्षा दीजिए। तो इस याचना को हमने स्वीकार किया, आप लोगों ने याचना की, शरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेर मज्जपमादधाना वेरमणि सिक्खापदं साधनं खुलिए साधु साधु साधु। जितने विद्वान होंगे ज्ञानी होंगे आप उनकी शरण में जाइए। मैं मार्गदाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं हूँ। मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलिए। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिए। आपकी बुद्धि है, आप सही है या गलत है, तो आप मेरे मार्ग पर चलिए। अन्यथा आपको चलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक ऐसा कोई धर्म में नहीं कहा गया है कि जैसे मुसलमान में, मोहम्मद में, प्रोफेट मोहम्मद में कहा है उन्होंने कि मैं खुदा का बेटा हूँ। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने आएंगे और वो लोगों को मोक्ष दिलाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करिए, मेरी अर्चना करिए, आप मेरे बताएं जो वेद पुराणों में लिखा है उसी को आपको मानना पड़ेगा। कि ऐसा है तो वैसा ही है, आपको उसके एग्नेस्ट में नहीं जा सकते, उसके विरुद्ध में आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन धम्म जो है वो कर्म प्रधान है। आप कर्म जैसा करेंगे आपको फल की बाप, बेटी, बेटा, तो एक के बाद में दूसरा परिवार जुड़ने के लिए एक दूसरे का रिश्ता बनता है, ताकि जैसे मैं आप लोग के सुख दुख में शामिल हुआ वैसे भी आप भी किसी के दुख सुख में शामिल होंगे। इसी के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तब संघ बनता है। तो संघ का भी महत्व है। इसी के लिए 3 शरण ये है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। अब इसके पश्चात में ये 3 शरण है। 3 शरण के बाद में अब आइए पंचशील। शील क्या है? शील है सदाचार। मनुष्य को जीने के लिए उसको सदाचार का पालन करना जरूरी है। वो सदाचार क्या है? वो है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब है मैं किसी भी छोटे से छोटा प्राणी की जीव हत्या नहीं करूंगा।
किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। उसके बाद में है अदिन दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं अपने लोभ में, अपने लालच में आकर किसी की अन्य वस्तु को नहीं चुराऊंगा। उसके बाद में कामेषु सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। और उसके बाद में आए मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब होता है मैं अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, झूठ बोलिए आप ऐसे जगह में बोलिए चाहे किसी की भलाई होती है, किसी की जान बच सकती है, उसमें झूठ बोल सकते हैं। उसके बाद में अंतिम है सूरा मेरे मध्य पर मात ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है मैं अपने जीवन में किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। ये है बौद्ध धर्म में शील समाधि प्रज्ञा। शील क्या? शील का मतलब तो मैं आपको बता दिया। शील का मतलब होता है सदाचार। सदाचार का पालन आप करेंगे तब जाके आप समाधि। समाधि का मतलब होता है ये नहीं कि देता बोधि पादपं एवं महाबोधि रघुनाथ न तो देता हमको देता इस्लामी बोधि राजा नमक तूते वंदामि चेत्यं सब्बं शब्दानि सुमति पितं सतुटिक धातु महाबोधि को दुर्गम से वैशदा वर्णो भंते भोजनं परिकल्पितं अनुकंपं उपादाय पटिकनन्तु मुत्तमं सम्मा संबुद्धियाणो योगी लोके पच्यारो सनायो पटिकनन्तु पनीतं भोजनं फलं इमं अधिवासेतु नो भंते भोजनं परिकल्पितं अनुकंपं उपादाय पटिगणन्तु मुत्तमं सम्मा संबुद्धयानो योगी लोके पच्यारो सनायो पटिगणन्तु पनीतं भोजनं फलं इमं अधिवासेतु नो भंते भोजनं परिकल्पितं अनुकंपं उपादाय पटिगणन्तु मुत्तमं सम्मा संबुद्धयानो योगी लोके पच्यारो सनायो पटिगणन्तु पनीतं भोजनं फलं इमं। रख दीजिए उसी स्थान में आप वापस रख दीजिए। बुद्धं गमं च संगं सुगतं अनुभव धातु धातु गंभीरं का जम्बो दीपे दिवस पूर्व रे नाग लोगी जो धम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं भगवते बुद्धं कीर्ति पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पशुपन्ना च ये च बुद्धां वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं गयं बुद्धो मे शरणं वरं एते न सत्यवचेन उयितब्बो नुयिति। धम्मं कीर्ति पर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पशुपन्ना च ये च धम्मा वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं गयं धम्मो मे शरणं वरं एते न सत्यवचेन होतु मे जयमंगलम्। उत्तम विदा पुत्रो रत्नं धन समन्नति सत् तस्मा सूति भवन्तु मे। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उतिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदतं चत्तारि पुरीषु युगानि अष्टपुरुष पुगलाय स भगवतो सावक संगो। आहुने हो पामुने हो मनि संपदा। नत्ति मे शरणं गयं संगो मे शरणं वरं एते न सत्यवचेन होतु मे जयमंगलम्। उत्तमं येन वन्देह संयच्छति उत्तमं संगो यो कलितो दोषो संगो भवतु तं मम। यं किंचित् रत्नं लोके विजिति वेदा धम्मा पटिपत्या धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानु धम्मा पटिपत्या संगं पूजयामि। अद्धा इमाय पटिपत्या जाति जरा मरणं मा परिमुह्य स्वामिनि। इम्ना पुण्य केमे न मामे बाल समागमो संतं समागमो यावं निर्वाणं पत्या देवे तस्तु कालेन
सतत संपत्ति हो तो भवतो लोकत राजा भवतो धम्मिको इमाय बुद्ध पूजा तथा बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानु धम्मा पटिपत्या धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानु धम्मा पटिपत्या संघं पूजयामि अद्धायमाय पटिपत्या जाति जरा मरणं अपरिमेय स्वामिने इम्ना पुण्य केमे न मामे बाल समागम उत्सुकी सदा तमं भगवत अभि पूजयामि तमं भगवत शिरीषा नमामि तमं धम्म अभि पूजयामि तमं धम्म शिरीषा नमामि तमं संघ अभि पूजयामि तमं संघ शिरीषा नमामि शरण करो महावीरो मेल करो महायशो शरण करो लोकितो दीपं करो ज्योतिंदरो कोणक्य जल्पं मक्कं मंगला पुरिसा सब सिक्की सबितो सत्तावे सबो कक्को संदो सत्वा कोणांग मानव रंजो कशपु श्री संपन्नो गौतम साक्य पंगो देशं सच्चेन श्रेण कर्ति मेल वलेना तेपि त्वंगन रखुंतु सुखेन चाति विपत्ति पटिवार सब संपत्ति सिद्ध्या सब रोग विनाशाय भवे दिगाय जाय भूमा भूमा चा देव गुण गणगणा बेवटा सब काले न हेते नाय राजत्वा चोरत्वा मनुष्यत्वा मनुष्यत्वा कित्वा उत्कुत्वा पिशाचत्वा खाणुकत्वा कंटकत्वा नक्कत्वा जलपद्रोगत्वा शब्दमत्वा संदिटित्वा सपुरिशुना चंडात्या साधु साधु याद हुआ कार्यक्रम को रखा गया विवाह के उपलक्ष्य पर। ये उनके लिए एक कार्य जो है मंगलमय हो, इसके लिए ये सूत्रपाठ था। अब आशीर्वाद सूत्रपाठ में करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। करणीय मत तो कुछ लेना। साधु साधु नब्बे सबत्यं गुरुं पनालवाकमत मदर्जनं सदं विना जित्वा मनिन्दो तं तेजसा भवतु मे मंगलानि नारागिरि गजवरनति मत्तभूतं तावद्दीचकं सनिय सुदारुं तमेदं मुसे विना जित्वा मनिन्दो तं तेजसा भवतु मे मंगलानि उके कर्मति सुदारुं तं धावन्ति योजन पथुंगले मालवन्तं गिद्धाभिसंग जित्वा न्याय करा डालते रहो हल्का। हाँ होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो उन्नन में उदकं वट्ठं यथा निन्नं पवतति एवमेव हीतो भिन्नानां पेतानां उपकपति यथा वारी वहापुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव हीतो मुदन्तु सब संपत्ति सिद्ध्या आकाष्ठा च भूमट्ठा देवा नागा महितिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धानां शासनं समागमो यावन् नब्बं पत्या इदं मे न्यायतरं होतु सुखिता होन्तु न्यायतयो मुन्नं मे मुक्तं वट्ठं यथा निन्नं पवतति एवमेव हीतो भिन्नानां पेतानां उपकपति यथा वारी वहापुरा परिपुरन्ति होतु सुखिता होन्तु न्यायतरं उन्नं मे उदकं वट्ठं यथा निन्नं पवतति एवमेव हीतो सागरं एवमेव हीतो भिन्नानां पेतानां उपकपति यथावत्ता च अमेहि सम्मतं पुण्यं संपदं सप्तु मामे बाल समागमो संतं समागमो यावन् नब्बं पतित्या पूरा कर बोले साधु 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 बुद्धं नमस्यामि होतु धम्मं नमस्यामि होतु संघं नमस्यामि होतु साधु साधु साधु। सबका भला हो, सबका सभी प्राणी सुखी स्वस्थ मुक्ति निरोगी निरोगी हो निरोगी हो निरोगी हो। साधु साधु साधु। कार्यक्रम ada हाँ वैसे 3 बार करो।
ताई बोल ताई वो प्रसादी काट दीजिए और सबको काट दीजिए वो खीर सब मैम नानी है कोना चाहे